Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of UGC NET of last 12 years. In this lecture, we will cover PYQs of Hannah Arendt. So, first question is, who believed that the success of a revolution occurs when it is limited to the political and not extended to the social? तो ये इसका आंसर है हैना अरेन, क्योंकि वो सोशल रिवॉल्यूशन में नहीं मानती थी, वो मानती थी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में, क्योंकि लोगों का काम है पॉलिटिक्स के लिए रिवॉल्व करना, डेमोक्रेसी के लिए रिवॉल्व करना, और सोशल इक्वालिटी देना किसका काम है? स्टेट का काम है. सो आंसर है हैना अरेंट. इन हर बुक ऑन रिवॉल्यूशन, अरेंट आर्ग्यूज दैट ट्रू रिवॉल्यूशन लाइक द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, वो इसको किसको प्रेज करी है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन. सक्सीड बिकॉज दे फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग न्यू पॉलिटिकल space for freedom. She contrasted this with revolutions that get bogged down in solving social issues like poverty. कौन सा था ये? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, which she believed was the role of administration, not revolution. Okay. Next question is, arrange the work of Hannah Arendt in ascending order. तो ये 4 बुक्स हैं: ऑन वायलेंस, रिवॉल्यूशन, ह्यूमन कंडीशन, ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. तो आंसर है 1, 2, 3, 4. ये इन्होंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखी हैं अपने को. तो हम ईयर्स देख लेते हैं. ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म सबसे पहले 51 में, ह्यूमन कंडीशन 58 में, रिवॉल्यूशन 63 में, ऑन वायलेंस 1972 में. ये सारी बुक्स हैं हैना अरेंट की. ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवॉल्यूशन, आइकमैन एंड जेरूसलम, अ रिपोर्ट ऑन बनालिटी ऑफ ईविल, ऑन वायलेंस, द लाइफ ऑफ द माइंड. ओके, ये लास्ट बुक है. सबसे पहले ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. तो अगर आपको ये भी पता है सबसे पहली बुक ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है, तो भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हमको ईयर्स याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट क्रोनोलॉजी देख लेनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मैच करने हैं बुक्स विथ द स्कॉलर. तो हैना अरेंट की करेक्टली मैच नहीं करने. करेक्टली मैच कौन सा है इसमें से? हैना अरेंट का पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस नहीं, इनका है ह्यूमन कंडीशंस. जैक्स डेरिडा द पोस्ट कार्ड, ये सही है. फ्रांस फैनन द रेचर्ड ऑफ द अर्थ, ये भी सही है. एंटोनियो ग्राम्सी ह्यूमन कंडीशन नहीं. ह्यूमन कंडीशन किसकी है? हैना अरेंट की. तो आंसर विल बी 2 and 3. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस किसकी है? लियोटार्ड की. ठीक है, ये क्या है? पोस्ट मॉडर्न थिंकर. पोस्ट कार्ड किसकी है? जैक्स डेरिडा की. रेचर्ड ऑफ द अर्थ फ्रांस फैनन की. ह्यूमन कंडीशन हैना अरेंट की. एंड प्रेजेंट नोटबुक ग्राम्सी की. तो ये ज़्यादातर कौन से हैं? 20th सेंचुरी थिंकर्स हैं, उनकी बुक्स हैं. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेड दैट इट इज़ बेटर टू सफ़र रॉन्ग देन टू डू रॉन्ग? इसमें आपको गांधी एंड एरेंट में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट एरेंट इज़ द आंसर, हैना अरेंट. तो वो बोलती हैं इट इज़ बेटर टू सफ़र रॉन्ग देन टू डू रॉन्ग. क्यों? ये जो आइडिया है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? सोक्रेटिस से. हैना अरेंट फेमसली adopted it as a cornerstone of her moral philosophy. For her, doing wrong harms the two-in-one dialogue. Two-in-one dialogue क्या है? जो कि डायलेक्टिक्स है, अंदर ही अंदर. जैसे सोक्रेटिस बोलते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. तो एग्जामिन करो अपनी लाइफ, कैसे? खुद से बात करके, ऑफ योर ओन कॉन्शियस. डायलॉग किसका है? खुद के कॉन्शियस का. मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू लिव विथ योर सेल्फ. Suffering wrong while painful does not damage this internal relationship. ठीक है, तो सफ़र करना तो पेनफुल हो सकता है, बट इंटरनल रिलेशनशिप, ये वाली रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगी, जो कि ख़राब हो जाएगी किससे? गलत करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स को ऑथर्स से मैच करना है. ऑन वायलेंस किसकी बुक है? हैना अरेंट की बुक है, तो ए का हो जाएगा 1. रीज़न एंड रिवॉल्यूशन किसकी बुक है? ये हर्बर्ट मार्क्यूजे की है. वेयर टू गो फ्रॉम हेयर मार्टिन लूथर किंग की है. द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बर्क टू एलिट किसकी है? कर्क रसल की है. ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का हो जाएगा 4 एंड डी का 3. वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर किसकी है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की है. द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बर्क टू एलिट किसकी है? कर्क रसल की है. तो ये 2 बुक्स हमारे लिए नहीं है, तो वो देख लेना. हर्बर्ट मार्क्यूजे की कौन सी है?
reason and revolution. अगला है Hannah Arendt analyzes the vita activa via three categories, which responds to the three fundamental activities of our being in the world. ये तीन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? ये तीन एक्टिविटीज़ हैं लेबर, वर्क एंड एक्शन. ओके, सो हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं. इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वाइटा एक्टिवा की, जो कि सेंटर पीस है कौन सी बुक का? द ह्यूमन कंडीशन का. तो इसमें वो बोलती हैं कि जो ह्यूमन एक्शन है वो तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज़ लेबर, जिसमें बोलती हैं कि इसमें ह्यूमन क्या होता है? एनिमल लेबरा होता है. तो इसमें क्या काम है? हमारा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सारी आती हैं. फिर नेक्स्ट है वर्क. वर्क क्यों काम आता है? कुछ वैल्यूएबल बनाने के लिए. इसमें क्या होता है? एनिमल होमो फैब्रा होता है, लोग कुछ फैब्रिकेट कर रहा है, कुछ ड्यूरेबल बना रहा है. ये कौन सा रेल्म है? ये बायोलॉजिकल रेल्म है, ये इकोनॉमिक रेल्म है. और फिर होता है एक्शन. एक्शन क्या होता है? जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक्ट करते हैं, जैसे कि वोट करना, डिबेट करना ऑन टॉपिक्स. तो ये क्या है? एक पॉलिटिकल रेल्म है. देख लेना. द हाईएस्ट ह्यूमन कैपेसिटी एक्टिंग एंड स्पीकिंग टुगेदर इन द पब्लिक रेल्म टू क्रिएट न्यू बिगनिंग्स. ये क्या है? ये एक प्लूरलिस्टिक एक्टिविटी है जो कि लोगों के बीच में ही हो सकती है. इससे क्या होता है? कुछ नया ही आ जाता है. नेक्स्ट है हु रोट द बुक द ह्यूमन कंडीशन. बहुत बार आ गया. हैना अरेंट ने लिखी है ये बुक 1958 में. ठीक है. इट इंट्रोड्यूसेस हर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ वाइटा एक्टिवा लेबर वर्क एक्शन. इसका फॉरवर्ड किसने लिखा है वो भी देख लेते हैं. डैनियल एलन ने लिखा है. एंड इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? मार्गरेट कैनोवा ने लिखा है. आएगा तो नहीं फिर भी. अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक ऑन रिवॉल्यूशन. तो वो भी हैना अरेंट ने लिखी है, जिसमें वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन को प्रेस करती हैं एंड अपोज करती हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, जिसके बाद एक ठीक है, इसके बाद एक क्या आ गई थी? कौन सी सरकार आ गई थी? एरिस्टोक्रेट, एक्सप्लॉइटेटिव. और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद क्या आया था? डेमोक्रेसी आई थी. ओके, so that was it for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Layers if you like the content. We will see you next time. Bye bye.